और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि हम लोगों की तैयारी हर तरीके से और संवैधानिक तरीके से है। राजद विकास करेगा, विकास किया भी है। पिछले बार 5 साल से फैसल रहमान जी काफ़ी विकास किए हैं ढाका की सरजमी पे, इसलिए फिर हम लोग दोबारा फैसल रहमान जी को ही चाहेंगे। 15 सालों में नीतीश कुमार ने जो कार्यकाल किया है उनसे सारे जनता, बिहार की सारी आवाम खुश है। इसलिए सारे जनता का इस बार सोचना है कि इस बार तेजस्वी जी को भारी बहुमत से वोट दिला करके उनको मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। हम लोग सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं। नीतीश कुमार से हम लोग परेशान हो गए हुए हैं। आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया, हम सिवाय हम लोग को बेकारी हम लोग का इसी तरह रह गया। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव को हम लोग मुख्यमंत्री बनाकर भारी बहुमत से जिताएं। बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, युवा की जान। साल में हम लोग त्यौहार आता है तो हम लोग कपड़ा बदलते हैं, इस वजह से हम लोग सोच रहे हैं 5 साल के बाद एक नेता बदलाते हैं। ये कि राबड़ी देवी पर ट्वीट किए हैं कि एक औरत 7-7 बच्चा पैदा करती है, 2 बेटे के चलते 7 बेटियां पैदा कर चुके। ये हमारे माँ बहनों की तौहीन हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। ये पचपकड़ी बाज़ार है, ढाका विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पचपकड़ी बाज़ार। यहाँ पर चुनावी कार्यक्रम महागठबंधन की, चुनावी कार्यालय महागठबंधन की ओपनिंग हुई है। विधायक जी को सेब से तौला भी गया है और यहाँ पर पचपकड़ी बाज़ार है। यहाँ पर हम जानेंगे कि इस बार जनता की क्या मोड है, अपना स्थानीय विधायक कैसा चुनना चाहते हैं और उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी बीच हमारे राजद के प्रदेश महासचिव नूर आलम खान जी यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हीं से पूछेंगे कि वो चुनावी तैयारियाँ, इस चुनाव को जीतने की रणनीति किस तरह से कर रहे हैं। सबसे पहले तो टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि हम लोगों की तैयारी हर तरीके से और संवैधानिक तरीके से है। उसमें हम लोगों ने ये तरीका अपनाया है कि जितने वोटर हैं, एक एक वोटर तक, एक एक गांव हम लोग घूमने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारे माननीय तेजस्वी जी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनका जो भी ऐलान है या जो भी उनका मैनिफेस्टो है या जो भी उन्होंने वादा किया है, उन सभी वादाओं को घर घर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जितने नौजवान हैं सब हम लोगों की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं, हम लोगों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जैसे हमारे नौजवानों को सबसे कमी और सबसे बेरोजगारी की जो मुद्दा है, हमारे तेजस्वी जी ने उसको बहुत कड़े ढंग से और ठेठ बिहारी कह करके उन्होंने वादा किया और निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 10 तारीख को बनेगी। ये निश्चित है। सरकारी नौकरी जो है 10 लाख, पहले कलम जो दस्तखत होगा उनका पहला, वो 10 लाख नौकरी होगी और वो भी सरकारी नौकरी होगी। इसलिए हमारे सारे नौजवान उम्मीद की निगाह से हमारे तेजस्वी जी की तरफ देख रहे हैं। अध्यक्ष जी, रालोसपा उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है और असदुद्दीन अवैसी MIM जो गठबंधन और मायावती की जो पार्टी गठबंधन की है, चूँकि ये मुस्लिम इलाका है, यहाँ पर अक़लियतों की आबादी है, तो किस रूप से आप देखते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी एक पार्टी रामपुकार सिन्हा भी आप यहाँ फाइट कर रहे हैं, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ चूँकि मुस्लिम आबादी है तो क्या मुस्लिम किधर जा रहा है? नहीं, टोटल मुस्लिम और भी जो अन्य जातियां हैं या और समाज के जो लोग हैं, ये सब लोग यही तय किया है कि इस 15 साल में जो नीतीश सरकार ने किया है उससे ये लोग क्षुब्ध हो चुके हैं और नाउम्मीद हो चुके हैं बिल्कुल। और सभी लोग उम्मीद लगा लिया है तेजस्वी जी के तरफ, और तेजस्वी जी की सरकार बनेगी तो उनकी सारी उम्मीदों को पूरी करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि जनता की मांग है कि हमारा जो औलाद पढ़ लिख करके घर में वापस आ रहा है, वो रोज़गार के लिए कहीं न उसको नौकरी मिल रही है, न उसके लिए वैकेंसीज निकाले जा रहे हैं। इसलिए सारे गार्जियन परेशान हाल हैं, सारे नौजवान जो है क्या करें नहीं करें इस मुद्दे पर बहुत परेशान है। इसलिए एक ही तरफ उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, हमारे तेजस्वी जी की तरफ, हमारे राजद के मैनिफेस्टो की तरफ। इसलिए सारे जातियों के लोग हम लोगों की तरफ
वोट दे करके हमारी सरकार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मरगूब आलम हुआ। मरगूब आलम साहब, वोट देते हैं? जी। इस बार किसको देना है? राजद को। राजद को क्यों? राजद विकास करेगा, विकास किया भी है। पिछले बार 5 साल से फैसल रहमान जी काफ़ी विकास किए हैं ढाका की सरजमी पे, इसलिए फिर हम लोग दोबारा फैसल रहमान जी को ही चाहेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद कलीम अख्तर हुआ। वोट देते हैं? जी बिल्कुल। इस बार किसको देना है? फैसल रहमान को देना है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? तेजस्वी यादव होगा। क्यों? और भी नीतीश कुमार क्यों नहीं? नीतीश कुमार को हम लोग 15 साल देख लिए। इस बार युवाओं का नेता श्री तेजस्वी यादव प्रसाद है, उनको हम लोग वोट देंगे और मुख्यमंत्री बनाएंगे और यहाँ से फैसल रहमान को जिताएंगे। चिराग पासवान भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी दावेदारी में है कि मुख्यमंत्री के लिए, क्या कहना चाहिए? देखिए हमारे हिसाब से तो तेजस्वी यादव बेस्ट है। जी, नाम बताएंगे? रईसुल आजम। रईसुल आजम साहब जी। क्या करते हैं? जी पैक्स अध्यक्ष है पचपकड़ी के। पैक्स अध्यक्ष जी। इलेक्शन करना है इस बार? जी जी बिल्कुल करना है। वोट भी देते हैं? बिल्कुल वोट देते हैं। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? तेजस्वी जी होंगे अगला। क्यों? नीतीश कुमार क्यों नहीं? जी 15 सालों में नीतीश कुमार ने जो कार्यकाल किया है उनसे सारे जनता, बिहार की सारी आवाम खुश है, इसलिए सारे जनता का इस बार सोचना है कि इस बार तेजस्वी जी को भारी बहुमत से वोट दिला करके उनको मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। उनसे विकास की उम्मीद लगाए हुए सारी बिहार की जनता। क्यों यहाँ पर पवन जायसवाल भी फाइट कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी है, तो उनको क्यों नहीं? वो लोग को 15 साल से लोग देख चुके हैं और इस बार तेजस्वी जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है सारी आवाम को। इससे बहुत सारी उम्मीदें हैं, इसलिए तेजस्वी जी का पूरे बिहार में लहर है और हम लोग भी चाहते हैं कि तेजस्वी जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बने और सारे विकास के वादों को पूरा करें। आपका नाम? मोहम्मद शकीलुर रहमान। शकीलुर रहमान साहब, कहाँ के हैं? हम मुरली के हैं। मुरली से हैं। इस बार अगला मुख्यमंत्री किनको देखना चाहेंगे? तेजस्वी प्रसाद, तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव। क्यों? क्या किया उन्होंने? इसलिए कि हम लोग सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं। नीतीश कुमार से हम लोग परेशान हो गए हुए हैं। आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया, हम सिवाय हम लोग को बेकारी हम लोग का इसी तरह रह गया। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव को हम लोग मुख्यमंत्री बनाकर भारी बहुमत से जिताएं। आपका नाम? जी हमारा नाम हसीबुर रहमान हुआ। वोट देते हैं ना? जी वोट देते हैं। इस बार किसको देना है? इस बार बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, युवा की जान। और यहाँ स्थानीय विधायक के रूप में किसको देखना चाहेंगे? जी स्थानीय विधायक फैसल रहमान जी, इनके टक्कर में कोई नहीं है, ये एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। और भी प्रत्याशी यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा भी है और एनडीए गठबंधन के पवन जायसवाल भी है। तो क्या लगता है कि किधर जा रही है जनता? ये जनता सब फैसल रहमान में जाएगी और फैसल रहमान 20+ से चुनाव जीतेंगे। जी मेरा नाम एमडी चांद है। क्या करते हैं? जी मैं सिलाई का काम करता हूँ। कितने साल के हैं आप? 19 साल का। तो वोट देते हैं? वोट देते हैं ना? जी। उनको देना है? फैसल रहमान जी को। क्यों? फैसल को ही क्यों? वो सब काम कराते हैं, हर चीज़ का सबको नौकरी जॉब ये सब दिलवाते हैं। क्या काम किया फैसल? फैसल मैंने बहुत से सड़कों बनवा दिया और सब जो स्कूल सब बनाते हैं। जी। क्यों? अदर पार्टियां तो कह रही कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, यहाँ तक जीतने के बाद हमने उनको देखा भी नहीं है गांव में आते हुए घूमते हुए, क्या कहेंगे? जी। अदर जो पार्टियां के लोग हैं, अदर पार्टी से जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमने फैसल रहमान को जो जीता है उसके बाद कभी देखा ही नहीं क्षेत्र में। नहीं ऐसा गलत है। क्या कहेंगे आप? जी फैसल रहमान आपके गाँव में गए थे? जी फैसल रहमान जी मेरे गाँव में आए थे। सब जो रोड बना पहले से नहीं बना हुआ तो वो भी बनवाए हैं और अभी रोड अभी नया बना है। जी जी नाम बताइए। मोहम्मद जुबैर नाम है। कहाँ के हैं आप? मुरली के हैं। इस बार जनता किधर जा रही है? हम तो सोच रहे हैं कि जनता जो विकास कर रही है और नया युवा है, इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि जब साल में हम लोग त्यौहार आता है तो हम लोग कपड़ा बदलते हैं। इस वजह से हम लोग सोच रहे हैं 5 साल के बाद एक नेता बदलाते हैं। ठीक बोला। और इसके लिए हम लोग सोचे, हमारा केरला देखिए शिक्षित है, 5 साल पर हर आदमी बदलता है, हर नेता को बदल देता है, वहाँ का विकास होता है। हमारे हिंदुस्तान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1 या 2 होगा, मुश्किल से होगा। अभी केरला में देखिए 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और हम लोग क्या है, हम लोग साउथ वाले के साथ रहते थे तो वो क्या कहता था, जब छुट्टी मिलता था 2 दिन का, बुध को छुट्टी मिलता है तो सोचता है कि हम बीफे को सुबह शाम को गाड़ी पकड़े और शाम को 1 घंटा 2 घंटा में घर पहुंचा, फिर दूसरे दिन ड्यूटी भी ज्वाइन कर ले। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि
इन साल जो हवा चल रही है सारे लोगों का और बिहार में, और नीतीश कुमार जी तो बखुला गए हैं। अब बताइए कि राबड़ी देवी पर ट्वीट किए हैं कि एक औरत 7-7 बच्चा पैदा करती है, 2 बेटे के चलते 7 बेटियां पैदा कर चुके। ये हमारे माँ बहनों की तौहीन हो रही है। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार को जनता से माफ़ी मांगा जाए, समझे कि नहीं। और क्या है कि तेजस्वी यादव हैं, नया युवक हैं, हम सोच रहे हैं कि उनको भी एक बार मौका दे करके देखें। सारे लोग का रुझान है कि हम लोग, हाँ, जैसे हम लोग का ये जितना क्षेत्र में आए हैं कोरोना काल में, पैरों में लोग के, गरीबों के, मजदूरों के छाला पड़ गए हैं, उसको कोई नहीं देखा। नीतीश कुमार जी बोले कि हम बिहार वासियों को बिहार नहीं आने देंगे, उधर रहे हमारे बीमारी आ जाएगा। जब इतना आदमी को आप रैली में ले करके घूम रहे हैं नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, तो उनको कोरोना नहीं लग रहा है, हम लोग से कोरोना लगेगा। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि परिवार नया काम हो, नया नेता हो, नया विकास हो, रोजगार हो, स्कूल हो, बच्चे की शिक्षक हो, पढ़ाई हो, इस पर हम लोग सोच रहे हैं कि हम अपना नया एक बार और चुन कर करके देखें। स्थानीय विधायक फैसल रहमान है, उन्होंने काम किया जी। स्थानीय विधायक आपके फैसल रहमान है, उन्होंने क्या काम किया? देखिए, काम तो किए हैं, जो किए हैं इधर भी किए हैं, घोड़ासान में भी किए हैं, करेंगे इंशाल्लाह करेंगे, ऐसा बात नहीं है। हम लोग जब साथ देंगे उनका तो करेंगे, और करेंगे भी, और किए भी हैं कुछ, जो भी कुछ किए हैं अच्छे के, फिर करेंगे, होंगे तो फिर करेंगे। इसलिए हम लोग उनको नेता चुने हैं कि इंशाल्लाह एक बार और देखा जाए। और उसके अलावा कि नीतीश को तेजस्वी यादव हैं, सारे लोगों से वादा किए हैं। अभी बताइए चुनाव के टाइम में ही लोग को क्यों आता है? अभी तेजस्वी यादव कहा कि हम 1 लाख को रोजगार देंगे, 1 करोड़ को देंगे। अभी बीजेपी वाले और नीतीश कुमार जी कह रहे हैं हम 19 लाख देंगे। तो इससे पहले कहाँ थे वो, है कि नहीं? इससे पहले वादा पब्लिक से करते हैं तो वादा निभाना भी चाहिए ना। हमको कहते हैं कि NRC लागू, SC लागू हो, जब हमारे वोट से, हमारे ID कार्ड से आपको कुर्सी पर बैठाते हैं तो हमारा अधिकार क्या है कि हमको बाहर डिटेंशन कैंप में भेज दें? इसी वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि जब हम चुन करके, हमारी जनता से चुन के उनको कुर्सी मिलता है, और हम ही को कहते हैं तुम लोग बाहर जाओ, पाकिस्तान जाओ, दुनिया जाओ, हिंदू मुसलमान कर करके दुनिया को और सारे लोग को उलझा दे, मस्जिद मंदिर कर करके। हम लोग तो सारे किसान हैं, गाँव वासी है, जो भी है, बेरोजगारी है, स्कूल शिक्षा नहीं है सही। हम लोग को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। इससे अलावा क्या चाहिए हमको? तो ये युवा लोग है, पढ़ करके बेचारे दर ठोक। अब मोदी जी कहते हैं कि बिजनेस 19 लाख देंगे, तो उनके बिजनेस में तो और भी कुछ है ना, है कि पकौड़ा तलने का है, सब्जी बेचिए, वो भी तो है। वादा तो नहीं कर रहे कि हम सरकारी नौकरी दे करके हम उनको, मतलब पब्लिक को हम कुछ, जब पब्लिक से हमको फ़ायदा है तो हम पब्लिक को भी खुश रखना चाहते हैं, खुश रखें हम, यही हमको है। और आपके चैनल से हम यही कहते हैं, सारे लोग जो भी सुनेंगे इस बार ध्यान दे और सारे लोग साथ दे, मदद करें। एक बार मतलब जो उनको मौका दिया जाए, तेजस्वी यादव और उनके पार्टी को मतलब भारी मोहम्मद से जिताने का कोशिश करें। इंशाल्लाह फिर अगर होगा और है ना 5 साल देख लेते हैं, अगर नहीं कोई होगा फिर दूसरा कोई नया युवक चुना जाएगा। ये काम करने की मौका